आज बहन बता के शादी कर लिया, बीवी बन गई थी। कांड तो हम थोड़ी करें, हम तो बैठे ही हैं 4 साल से। करता था रात में वीडियो कॉल, बात करता था अजीब ढंग से। मैंने उसका पकड़ा था, उसका फोटो वो रखा हुआ था, स्क्रीनशॉट। कैसा फोटो था? फोटो बहुत गंदा फोटो था, वो लड़की पूरी नंगी थी। उसके 1 हफ्ता बाद वो हमको बहुत गाली वाली देता है, मार पीट करने लगता है। या तुम मेरी माँ के साथ सो या तो मैं सो। हाँ, मतलब मैं एक साथ नहीं रहते हैं, ये अपनी माँ के पास सोता था। कौन कौन है आपके भाई, पिताजी, कौन कौन है? बस मेरी मम्मी है और मैं, और कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं। इस तारीख को पता चलता है कि ये निकाह कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आती हूँ, तो हम शायद झूठ हो, लोग अफवाह उड़ाएं, तो मैं डायरेक्ट इसके घर जाती हूँ। तो घर पे मैं देखती हूँ कि इसकी पहली औरत होती है। कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना दौड़ोगी, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा। नदीम के भाई मुस्तकीम नाम है वो, और ये लोग कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में और ये खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसी मोहल्ले में है। और यहाँ पर हमारे साथ जो फ्रेम में दिखाई दे रही हैं ये सुमैया है। इनकी शादी 2022 में यहाँ खेतासराय के ही जावेद नदीम के साथ होती है। नदीम अहमद, क्या नाम है उनका? नदीम अहमद के साथ इनकी शादी होती है। और शादी के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी बात बिगड़ जाती है। अब क्या होता है, कब इनकी बात उनसे बिगड़ती है, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। शादी कब हुई थी आपकी? 2022 में। और कब बात बिगड़ती, कितने दिन तक आपके सही संबंध थे उसके? 2-3 दिन सही रहता है, उसके चौथे दिन यही होता है कि वो बात करने लगता है लड़की से, उसका अफेयर होता है। उस लड़की को जानते हैं आप? जी, मैं जानती हूँ उसको। उसके खाला की लड़की है वो। अच्छा। जब बात करता था तो कहता था ये मेरी बहन है। उसकी माँ भी कहती थी कि हाँ ये मेरे खाला बहन की लड़की तो बहन है। से तो बात कर ही सकता है, लेकिन कोई गंदी बात उस तरह से किया हो जो एक पति पत्नी के बीच होती है, तो क्या उसको अभी कभी आपने पकड़ा था? हाँ, वो बात करता था रात में वीडियो कॉल, बात करता था अजीब ढंग से। मैंने उसका पकड़ा था, उसका फोटो वो रखा हुआ था, स्क्रीनशॉट। कैसा फोटो था? फोटो बहुत गंदा फोटो था, वो लड़की पूरी नंगी थी। उसका हमने फोटो वो अपने मोबाइल में रखा हुआ था। मोबाइल तो हमको देता नहीं था छूने के लिए। अच्छा। तो हम देख लिए उसके फोन में। जब फोन में उसके देख लिए तो वो सो रहा था, मैं अपने फोन में ले ली थी उस फोटो को। 3 दिन के बाद बात बिगड़ जाती है, तब कितने दिन तक आप उसके साथ रहती हैं यहाँ घर पे? मैं 5 महीना रहती हूँ। उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। जब मैं जान जाती हूँ तो उसको मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, एकदम शांत रहती हूँ, बहुत मतलब चुपचाप रहने लगती हूँ। उसके 1 हफ्ता बाद वो हमको बहुत गाली वाली देता है, मार पीट करने लगता है कि अब मैं तुमको नहीं रखूंगा। एक वजह निकाल के बस उसका फोन छू देते हैं, उतने पे बवाल हो जाता है। यानी जब फोन छूती हैं आप? हाँ, बवाल हो जाता है कि अम्मा अब इसको हम नहीं रखेंगे अपनी अम्मा से। तो उसकी अम्मा कहती है हाँ मत रखो। उसकी बहनें भी कहती हैं छोड़ दो, हम साथ खड़े हैं। हाँ, इसको ले जाओ, इसको पहुंचा जाओ। तो उसकी बहनें भी साथ? हाँ, उसकी बहनें शादी कर ली हैं, 3 बहनें हैं, तीनों यहीं रहती हैं। हाँ, वो सब चढ़ाती बढ़ाती हैं। और ये मतलब हमसे कोई मतलब नहीं रखता था। अगर मैं इसको छूती भी थी तो बहुत तेज चिल्लाता था। ये जैसे कोई पति पत्नी के बीच जो संबंध होते हैं कोई संबंध नहीं। इसको जैसे लगता था कोई कांड कर रहे हैं, इतना तेज चिल्लाता था। ये कहता था या तुम मेरी माँ के साथ सो या तो मैं सो। हाँ, मतलब मैं एक साथ नहीं रहते हैं, ये अपनी माँ के पास सोता था, माही के पास रहता था, हमसे कोई मतलब नहीं रहता था। छत पे ऐसे सब सोते थे लाइन से, तीनों बहनें इनकी सोती थी, इनकी माँ सोती थी, नदीम सोता था, मैं सोती थी, सब लोग छत पे। अच्छा, सब रूम लोग में इनकी बहनें, और जब इनके बहनोई आ जाते तो वही रूम में रहते थे। कब आप अपने घर वालों को, मायके वालों को कब ये बात बताती हैं? मैं वही 5 महीना हो जाता है तब मैं अपने घर वाले को बताती हूँ, जब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि पाइप से मारने लगता है। चूल्हे से खाना बनाती हूँ, लकड़ी जलती हुई लकड़ी से मारता है ये हमको। हाँ, तो बहुत ज्यादा चोट आई थी, बेहोश हो गए थे, इतना मारा था ये हमको। कोई घर में नहीं था कि बचा ले, ये इतना बहुत अत्याचार करता था। सीढ़ी पे चढ़ते पैर मारता था पीछे से। अच्छा। हाँ, ताकि गिर जाए, मर घर जाए। में जितने लोग थे कोई बचाने वाला नहीं था? नहीं, वो लोग और 2 चूड़ी और चढ़ाते थे कि इसका अफेयर किसी और के साथ है। हाँ, ये बात करती है। अगर मैं उसके फोन से भी बात करती थी अपने माँ से तो भी कहते थे आशिक से बात करती है। हाँ, जितने इल्जाम हम पे लगाए गए, और शायद ये कांड वही लोग करते थे। आज बहन बता के शादी कर लिया, बीवी बन गई थी। कांड तो हम थोड़ी करें, हम तो बैठे ही हैं 4 साल से। उसके बाद जब आप मायके चली जाती हैं तो वहां बता देती हैं सब बात, फिर कब आप कोर्ट वगैरह कब जाती हैं? वही 5 महीना में जब मैं घर चली जाती हूँ, 5 महीना रहती हूँ यहाँ। 5-22 कैसे गई थी आप? गई थी या पहुंचाया गया था? ये हमको पहुंचा के आया, वहाँ छोड़ के आया। कहा कि मैं तुमको आऊंगा 2-3 दिन में लेवा जाऊंगा।
उसके बाद ना ये हमारे पास फोन करता है, ना मैसेज, ना मैं फोन उठा, जब मैं फोन लगाती हूँ इसकी बहनें फोन उठाती हैं। अच्छा। इससे कोई मतलब नहीं होता, ये हमसे बात ही नहीं करता है, बता देता है जो जो इससे मैं बात करती थी सब अपनी माँ से ये कहता था। कोई भी बात इससे हम कहने से डरते थे कि ये तुरंत कह देगा अपनी माँ से। तो जब कोर्ट में आपने अपील किया उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट में मैं जब अपील की, बैठी थी, फोन ऑन करती थी, ये जवाब नहीं देता था, तो मैं कोर्ट में गई, जब मुकदमा मेरी माँ दाखिल की, जब इसके घर नोटिस आई, जब ये लोग गए तो ये लोग विदाई की मांग वहाँ की है कि हम इसको ले जाएंगे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लिखा पढ़ी के साथ ले जाएंगे। तो मेरी अम्मी फिर इसको विदाई देती कि हाँ ले जाइए, हम कहाँ रखेंगे, मेरे पास कोई है भी नहीं। तो ये फिर लेके आता है, 2 दिन सही रहता है, तीसरे चौथे दिन फिर से मारने लगता है, लड़ा देता है सर, और ये हमको घर से बाहर निकाल देता है, हम दूसरे के घर जाके सोते हैं। अच्छा। ये लोग रात भर घर में ताला मार के कहीं और रहते हैं। हाँ, यहाँ के ये वो हम पे इल्जाम लगा रही थी, वहाँ के पड़ोसी खुद जान रहे कि रात भर मैं घर पे नहीं रहती थी, भगा देता था, ताला बंद कर देता था कि तुम्हारा जहाँ मन करे, चाहे तो तुम अपने घर चली जाओ, चाहे कहीं और चली जाओ। मैं वहीं पर, एक मेरी दोस्त का घर, वहीं मैं जाके रहती थी, सोती थी, फिर सुबह मैं आती थी, बहुत रिक्वेस्ट करती थी, तब घर में घुसते देती थी। कितनी बार कोर्ट से आपकी विदाई हुई? 3 बार। 3 बार कोर्ट से विदाई हुई, 2 बार थाने से हुई है, सब मिला के मैं 5 बार आई हूँ मुकदमा करने के बाद, फिर भी मेरे साथ वही हाल ये करता है। मायके में कौन कौन है आपके? भाई, पिताजी, कौन कौन है? बस मेरी मम्मी है और मैं, और कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं। फिर थाने पर कितनी बार बता रही, क्या थाने पर कितनी बार विदाई? थाने से सुलह करवाए? 2 बार, हाँ, सुलह हुआ कि तुम अब ऐसा नहीं करेगा, लिखा पढ़ी करा दे रहे, जाओ, ले जाता था, फिर मारता था। यहाँ से कहता था कुछ नहीं करेंगे, वहां जाने के बाद बहुत मारता था। पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ है, क्यों रोती है रात में, तो कहते थे बेड से गिर जाती है ये। अच्छा, बेड से गिर जाती है? हाँ, तो वही कहते हैं बेड से गिर जाती है। सास भी मारती थी, मारी थी, पूरा मुंह मेरा सूज गया था, मैं गई थी, दिखाई थी कोर्ट पे। अच्छा। कि ये हरकतें मेरे साथ हो रही है, बस कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसीलिए कोई बोल भी ना तो भाई ना तो पिताजी, कोई उधर से नहीं? कोई नहीं था। कोई रहता तो ऐसा नहीं जैसे करते। आपके पति के अलावा कितने उनके भाई वगैरह, भाई भी हैं कि बस वही? जी, वो लोग 2 भाई हैं, एक भाई बाहर रहता है, एक ये हैं, 3 बहनें, वो लोग 5 लोग हैं। अच्छा। हाँ। ये बड़े हैं कि छोटे? ये छोटा है। हाँ। बड़ा वाले का फैमिली? बड़ा वाले की फैमिली वो भी नहीं रहती, उसको भी ये लोग बहुत मारते थे। हाँ, मारे पीटे थे, उसके पेट में बच्चा था, वो चली गई अपने मायके। वो उनके पास भी बच्चा नहीं है अभी? नहीं, उसके पास 2 बच्चे हैं, मारी थे पेट पे, तो उनके घर वाले आए थे तो चली गई। उनका नहीं छोड़ा पाए क्योंकि उनका कोर्ट मैरिज हुआ था। अच्छा। इसलिए कोई बस नहीं चला, नहीं तो उनके भी बहुत ताकत लगी हुई थी, छोड़ दे। यानी फिर आपने कोर्ट में फिर दोबारा, यानी जब इस बार गई हैं तब फिर डाली हैं अपील उसमें? जी, अभी गई हूँ तो फिर डाली हूँ, फिर थाने पे मैं कागज लेके आई हूँ कि शादी करने वाला था तो हमको खबर लगी है सर। मैं शादी करने से पहले मैं एप्लीकेशन वहाँ पर दी थी। कहाँ पर दी थी? यहाँ खेतासराय थाने में। अच्छा। तो लोग बोले कुछ ऐसा नहीं करेगा, अभी बुलाएंगे ये वो, फिर हमको कुछ पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमको भी नहीं बुलाया गया। फिर उसके बाद पता चला कि 10 तारीख को रात में वो निकाह कर लिया। आपने शादी रुकवाने के लिए पहले प्रार्थना पत्र दिया था थाने? जी, मैं दे चुकी थी हर जगह में कि वो शादी करने वाला है। तो ये लोग बोले ठीक है तुम जाओ, मैं बुलवाता हूँ उसको। क्या करें, बुलवाएं क्या नहीं करें, हमको कुछ बताए ही नहीं। 10 तारीख को पता चलता है कि ये निकाह कर लिया है, तो मैं यहाँ पर आती हूँ तो हम शायद झूठ हो, लोग अफवाह उड़ाए, तो मैं डायरेक्ट इसके घर जाती हूँ। तो घर पे मैं देखती हूँ कि इसकी पहली औरत होती है, दूसरी वाली। उसका वीडियो बनाई आप? जी, मैं घर में घुसते उसका वीडियो में बनाई। हाँ, हाथापाई भी हुई, वो मेरा हाथ भी ऐड दी कि मैं शादी कर ली, घर में नहीं घुसने दे रहे थे। अब क्या चाहती हैं आप? अब चाहते क्या है, अब उसके साथ रहना चाहती हैं या, क्योंकि आप लोगों के पहले जो इस्लाम एक प्रकार से था धर्म, उसमें 2-2 पत्नियां, 3-3 पत्नियां लोग रखते थे, क्या अब भी अगर वो रखना चाहे तो उसके साथ रहेंगी आप? नहीं चाहिए, 1-2 पत्नी कैसे रह पाएंगी बताइए, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जिसके अंदर हिम्मत रहेगी वही रहेगा। सरकार ने 3 तलाक भी बंद कर दिया और तलाक भी आपको नहीं दिया गया, इसके बाद भी शादी हो गई, तो एक प्रकार से जो रूल है हिंदुस्तान का कि इसमें एक पत्नी के रहते दूसरी कोई पत्नी नहीं ला सकता या दूसरी शादी नहीं कर सकता,
जैसा इनका आरोप है कि इनके पति ने कब शादी की है वो? शादी वो 10 अप्रैल को किए हैं। 10 अप्रैल को। जी अभी 2-3 दिन हो रहा है। हाँ 2-3 दिन हो रहा है। ये सब उन्हीं के बल पे कूद रहे हैं जो एजाज सभासद हैं और मिराज टाली वाले हैं। अच्छा। उन्हीं के बल पे ये सब ज्यादा कूद रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना दौड़ोगी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा। नदीम के भाई मुस्तकीम नाम है वो, और ये लोग कह रहे हैं अब तो तुम शादी कर लिए हो, उसको दौड़ने दो। वो कोर्ट का चक्कर लगाएगी, थाने का चक्कर लगाएगी, लगाने दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ खुद बोली है कि जाओ तुम मुकदमा लड़ो जिंदगी भर, अब हमने शादी कर ली है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अच्छा अच्छा। ये सभासद वगैरह सभी लोग ये बोलते हैं? हाँ सभासद, ये जो एजाज सभासद है ये गारंटी लिए थे कि वो शादी नहीं करेगा बेटा। मैं जब वहां पर गई थी कह रहे तुम मक्कारी करने गई हो वहां पर, जब हमको पता चला ये लोग हमको झुटला दिए वहां पर से हमको डांटने लगे। तो कि 26 को ही शादी होने वाली थी। जब मैं वहां पहुंच गई 26 को वहां पर अफलेपुर में विवाह मैरिज लॉन से शादी हो रही थी। तो ये लोग वहां से भाग गए। अच्छा, इसकी सूचना आपको कैसे मिली थी? कोई ये हमको पता चल गई थी, बस बात शादी की थोड़ी छुपती है। इस कर रहे थे कि एक बारात आई थी उसमें दूसरी, ये लोग 5 लोग से उसमें निकाह कर रहे थे कि ताकि छुपे तौर पे हो जाएगा। और जो नदीम के ससुर हैं वो हाफिज जी हैं। उनसे मैं मिली, वो भी झुटला दिए, कसम नहीं ये सब झूठ है बेटा, तुम अफवाह सुनी हो, ये दूसरे कायमा की शादी हो रही है, सायमा की, इसकी नहीं हो रही है। तो वहां सब हमको समझाया बुझाया गया तो मैं चली आई। जब उसकी हो रही थी तो इसकी कैसे हो गई बताइए? 10 तारीख को हो गई ना। अब ये तो बहन थी, बहन से बीवी बन गई। सारा काम इसमें सब एजाज और मिराज, यही दोनों लोग का हाथ है इसमें। अब क्या चाहती हैं? अब चाहते क्या है? यही सब मेरा सब खराब कर दिए, मेरी जिंदगी बर्बाद यही सब करवाए हैं। शादी कैसे हुई थी आपकी? जब शादी हुई थी वो जो रीति रिवाज होता है उसी के अनुसार? जी रीति रिवाज से हुई थी। बारात गई थी, ये लोग बारात लेके गए थे अच्छे से, जैसे खाना पीना होता है सब हुआ था। यहाँ से लोग गए थे, हमारे गांव से आए थे, छुप के थोड़ी शादी हुई थी कि यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है। हाँ पूरा मेरा खर्चा हुआ, उसका पूरा भरण करें। अब क्या करेंगे ये? अब एक के साथ थोड़ी दूसरी बीवी रहेगी, 2-2 बीवी रखेगा ये, इतना महाजन हो गया है। ये भी तो नियम है, कोई दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलती है। क्या वो सजा आप उसको दिलवाना चाहती हैं या उसके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, उसके साथ यही होना चाहिए कि उसकी सजा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसा ना करे किसी के साथ। मेरे पास कोई है भी नहीं, बताइए, वो हमको इतना परेशान कर रहा है उसको। ठीक है, देखिए ये तमाम बातें हमने इनसे किया जो इन्होंने बताया इसके अनुसार। और 3 तलाक जो कि प्रधानमंत्री जी ने उसको खत्म कर दिया है, यानी अब वो 3 तलाक वाला जो रूल था कि 3 बार तलाक बोलने पर इनकी शादी टूट जाती थी, विच्छेद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नियम हिंदुस्तान में नहीं है। अब जो नियम कोर्ट के द्वारा और जो हिंदुओं के लिए लागू होता था वही सारा नियम इनके लिए भी है। फिलहाल इनका आरोप है कि इनके पति ने अपनी मौसेरी बहन से शादी कर ली है और ये चाहती हैं कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनका जो खर्चा वर्चा है वो भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।